क्वेश्चन इज कि जिम हम जाते हैं, और जिम हम जाते हैं तो फिर जब एक बार वहाँ पे वर्कआउट करने लग जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जिम जब जाने का ख्याल आता है तो हम काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हम सोचते हैं कल से कर लेंगे, या फिर कहीं कहीं ना कहीं टालते रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जिम में जो बिलीव्स हमारे दिमाग में डाले जाते हैं और जो बिलीव्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जैसे आपने बताया कि बॉडी पेन होगी, तो आपका माइंड क्या होता है? आपका माइंड आपको बोलेगा कि यार एक्सरसाइज करेंगे। अब ये बहुत फास्ट होती है प्रोसेस आपके माइंड में। ख्याल आएगा यार एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, बॉडी पेन होगी, थकावट होगी, दिन में नींद आएगी, सो नहीं पाएंगे क्योंकि काम करना है। और इस तरह का जो पेन होता है बॉडी को लगते ही, तो हमारा माइंड नेचुरली ये एक्ट करते ही करता है कि यार बॉडी पेन होगी, रहने देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ट्रेनर्स की भी गलती होती है, और वो लोग सभी पेन को एसोसिएट करने लग जाते हैं हार्ड वर्क से। जैसे आप जिम जाओगे और अगर आप उनको अगले दिन जाकर बताओगे कि कल बहुत पेन हुई, तो वो हो सकता है स्माइल करने लग जाए। वो आपको उसके आगे कुछ बताए ना, बट दिस इज अ सीरियस इशू। शुरू में अगर जिम में 1-2 दिन बॉडी पेन होती है, 15 दिन बॉडी पेन होती है, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद आपकी लगातार बॉडी पेन होती रहती है, देन उस इशू को एड्रेस करना चाहिए। आपका जो माइंड है वो आपको एकदम सही गाइड कर रहा है कि बॉडी पेन होगी, रहने देते हैं। आपको अपने माइंड की सुननी चाहिए और इस इशू को एड्रेस करना चाहिए कि बॉडी पेन ना हो। और अगर आप इस इशू के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार बॉडी पेन इसलिए भी होती है कि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी थी। आपके अंदर पूरे दिन भर थकावट इसलिए थी क्योंकि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी थी। तो हो सकता है कि आपको जब जिम जाना हो तो आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट की टैबलेट या फिर ओआरएस का घोल, स्पेशली उन दिनों में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना हो, आपको हो सकता है कि कार्डियो करना हो, आपको हो सकता है कि क्रॉसफिट करना हो, उन दिनों में आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करके रखना है जिम में। प्लस जिम के टाइम पर आपको पानी पीते रहना है। प्लस अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो उस एक्सरसाइज को आपने अचानक से हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं करना है। इवन दो जिम में अगर आप ट्रेनर देखोगे, आप अगर 5वें दिन भी जिम में हो और 5वें दिन भी अगर आप अपने ट्रेनर की तरफ देखोगे तो आपका ट्रेनर आपको पंप ही कर रहा होगा। लेकिन दैट इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। आपको उस टाइम पर बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है अपने वेट को। तो आप इन बेसिक चीज़ों को ख्याल रखो। अपने को पानी की कमी को पूरा करते रहो, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करो, और प्लस अपने जो वर्कआउट है उसको बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो उसकी इंटेंसिटी को। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक दिन किसी चीज़ में 10 रैप्स लगा रहे थे और अगले दिन आपने 20 रैप्स लगा लिए। आप एक दिन किसी को 25 किलो वजन से कर रहे थे और अगले दिन आपने 40 किलो से आप करने लग गए। आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में, और दूसरी गलती हम ये करते हैं कि शुरू में जब हम जिम जा रहे होते हैं हम अपनी सारी की सारी जो अचीवमेंट है वो इससे मेजर कर रहे होते हैं कि हम जिम में कितना इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे जिम में कितना पसीना निकल रहा है, हम कितने थक रहे हैं। शुरू में अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो शुरू में अपनी अपनी जो प्रोग्रेस है, आपने अपनी जो अचीवमेंट है, आपने इस चीज से मेजर नहीं करनी है। आपने मेजर करना है कि क्या मैं जिम तक जा रहा हूं, वहां जिम में जाके मैं कितना इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, मेरा वेट 4 किलो कम हुआ या फिर नहीं हुआ, मेरा वेट 4 किलो बढ़ा है या फिर नहीं बना, मेरी मसल्स कितनी बनी है। आपको इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि ये आपके लिए लेवल 2 गेम है। पहले आपने लेवल 1 गेम खेलना है। तो हर एक गेम में, गेम्स में लेवल्स होते हैं ना, तो आपका लेवल 1 गेम चल रहा है अभी और आप लेवल 2 के ऊपर डायरेक्टली जंप करने की कोशिश कर रहे हो। लेवल 1 गेम है कि अगले 5 महीने तक मुझे हफ्ते में 5 दिन जिम जाना है, जिम जाकर 30 मिनट टिकना है। 30 मिनट में मैं क्या करने वाला हूं वो मेरी सक्सेस को डिफाइन नहीं करेगा अगले 5 महीने तक, क्योंकि आज तक मैं कभी 5 महीने तक जिम में रेगुलर नहीं रहा हूं। तो अगले 5 महीने तक मुझे बस जिम जाना है, 30 मिनट वहां पर कुछ भी करना है वर्कआउट में। उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने वो 30 मिनट हर रोज जिम में जाकर बिताए हैं किसी वर्कआउट में, आई एम एन अचीवर। ये आपको अगले 5 महीने तक ध्यान रखना है। जब आप ये 5 महीने तक ध्यान रखोगे, आप जिम में कंस्टेंट रह पाओगे, क्योंकि अब आपके लिए जिम का जो टास्क है वो बड़ा नहीं लग रहा है। आपको बस जिम में जाना है और अपना वर्कआउट करना है, वापस आना है।
वर्कआउट किस इंटेंसिटी का है, आपने कितने रैप्स लगाए, आपने कितना वेट इंक्रीज किया है, आपका आपके साइड वाले जो आपके साथ में रैप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 70 किलो वजन पे कर रहे हो लेकिन आप 25 पे ही कर रहे हो, दैट्स ऑल राइट। शुरू के 5 महीने में जस्ट मेजर योर प्रोग्रेस बाय, इफ यू आर बीइंग कंस्टेंट, दैट्स ओके। सो जब 5 महीने गुजर जाएंगे तो 5 महीने के बाद आप देख पाओगे कि पिछले 5 महीने में मैंने हर रोज हफ्ते में से 5 दिन जिम किया है। वो मेमोरी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। अब आप लेवल 1 जीत चुके हो, अब आप लेवल 2 पे मूव करोगे। अब आपके लिए कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं है, जिम जाना प्रॉब्लम नहीं लगेगा आपको। अब फिर अपने आप इंटेंसिटी के ऊपर फोकस कर सकते हो, और इंटेंसिटी के ऊपर भी फोकस आपने साइंटिफिक तरीके से करना है, अपनी वही बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए। सो ट्रेनर की सुनो, अच्छे से सुनो, लेकिन साथ में आप चैट जीपीटी का भी यूज़ करो। सो लास्ट टाइम में जब मैं जिम जा रहा था तो वहाँ पे जो बेस्ट जो वर्कआउट करता था, उसका नाम करण था, उसने जो एडवाइस दी थी, उसने बोला था कि जो सारा का सारा वर्कआउट प्लान है उसका, वो चैट जीपीटी से बनवाता है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ चैट जीपीटी एंड गूगल इन जिमिंग। तो ट्रेनर के ऊपर उतना डिपेंडेंट रहो जितना कि आप डिस्करेज ना हो। अगर आपके अंदर पावर उतनी नहीं है लेकिन ट्रेनर आपको बोल रहा है कि नहीं यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतना तो करो, इतना भी नहीं कर पा रहे तो क्या कर पा रहे हो। ट्रेनर का एम है कि आपको मोटिवेट कर दे, लेकिन उसके एम के चक्कर में आप इतने डिस्करेज मत हो जाओ कि आप जिम जाना ही छोड़ दो। दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन कंसिस्टेंसी इन जिमिंग।